बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, विनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निधव शाह जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में कि व्यक्ति का धन खोटे व्यसनों में क्यों बर्बाद होता है। तो जो व्यक्ति अभी वर्तमान में हठपूर्वक किसी को कुमार्ग में लगा देता है, आप देखेंगे जितने भी लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको जो सीनियर विद्यार्थी होते हैं वे ज़बरदस्ती व्यसनों के लिए प्रेरित करते हैं, धूम्रपान के लिए प्रेरित करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें मालूम नहीं होता है कि हम किसी को खोटे मार्ग में लगा रहे हैं, व्यसनों में लगा रहे हैं, इसका हमें फल भोगना पड़ेगा, कर्म का बंध होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं व्यसन नहीं करते हैं लेकिन व्यसन करते हुए देखकर लोगों को खुश होते हैं, उनको देखने में ही मजा आता है, उनको खोटी कथाएं सुनने में ही आनंद आता है। वे ये नहीं समझते हैं कि हमारी आँखें ये खोटे दृश्य देखने के लिए नहीं मिली हैं, ये कान हमें किसी की बुराई सुनने के लिए, विषय कषाय की बातें सुनने के लिए नहीं मिले, ये हमारा मन है हमारे आत्महित के बारे में सोचने के लिए मिला है। अपना मन पराये बारे में सोचता रहता है, जिसका फल केवल पाप फल भोगना है, बाकी आना जाना लेना देना कुछ है ही नहीं। माने वैसे ही संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी नपुंसक है, असमर्थ है, और कार्य क्षेत्र की दृष्टि में भी असमर्थ होता है, नपुंसक होता है। वो इंद्रिय विषयों को भोग नहीं सकता है। मन केवल इंद्रियों के लिए प्रेरित करता है, विषयों में प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करता है, बदमाशी बेईमानी मक्कारी करने के लिए प्रेरित करता है, विषय कषाय के लिए प्रेरित करता है। केवल उसका ऐसा स्वभाव है, वो गलत कामों के लिए प्रेरित करता है, स्वभाव से ही प्रेरित करेगा। और अच्छे कामों में तो आपको संकल्प लेकर लगाना पड़ेगा उसको, अच्छे काम तो उससे करवाना पड़ेंगे, वो करना नहीं चाहता, क्योंकि अनादिकाल से विषय कषायों में रचा पचा रहा है, वासित रहा है, उसकी पुरानी आदत है, बहुत पुराने संस्कार हैं, गहरे संस्कार हैं, और व्यक्ति उस मन के कहे अनुसार ही चलता है, मनमानी करता है। कहते ही ना मनमानी कर रहा है। तो इसकी पहचान क्या है कि ये व्यक्ति आत्म अच्छा काम कर रहा है कि मनमानी कर रहा है। इसकी पहचान ये है कि जो गलत काम होते हैं वे मन के द्वारा प्रेरित होकर के ही होते हैं। जितने भी गलत काम होते हैं वे मन के द्वारा प्रेरित होकर के होते हैं, और जो अच्छे काम होते हैं वो अंतः प्रेरणा होती है, आत्मा की प्रेरणा होती है, उससे होते हैं। तो किसी को भी गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। और यदि मान लो कोई कर रहा है गलत काम, तो कभी भी सपने में भी उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए। जो पांच इंद्रिय विषय संबंधी हों, चाहे सप्त व्यसनों संबंधी हों, चाहे अन्याय नीति संबंधी हों, संसार का कोई भी गलत काम हो उसको कभी भी मन से अच्छा नहीं समझना चाहिए।
पाप कभी अच्छा हो नहीं सकता है, पाप कभी सुख देने वाला नहीं हो सकता है। पाप तो हमेशा दुख ही देता है, पाप हमेशा संसार बढ़ाता है। शापी देवोपि देवाश्वास जायते कलम धर्म किलबिषात् कापी नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीर नाम। धर्म के प्रभाव से तो कुत्ता भी देव बन जाता है, लेकिन पाप के प्रभाव से देव भी मरकर कुत्ता बन जाता है। व्यक्ति का पुरुषार्थ सही वही मानी जाता है जिससे कि पाप का आश्रय रुके, धर्म में प्रवृत्ति हो, सन्मार्ग में प्रवृत्ति होवे, तो उसका पुरुषार्थ, उसका फार्मूला, उसकी टेक्निक सही है। पाप की वृद्धि हो रही है, विषय कसाय की वृद्धि हो रही है, आकुलता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, इसका मतलब है आपका फार्मूला गलत है। व्यक्ति को स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया देख पाए या ना देख पाए, दुनिया सुन पाए या ना सुन पाए, दुनिया को पता चल पाए या ना चल पाए, ये आपकी आत्मा तो आपके लिए साक्षी है, आपकी आत्मा तो आपके लिए गवाह है। आपकी तो आत्मा आपके सामने मौजूद है कि नहीं है। तो व्यक्ति इस नीति को महत्वपूर्ण नहीं समझता है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी किसी के चरणों में झुकने नहीं देती है और किसी की नज़रों में गिरने नहीं देती है। ईमानदार व्यक्ति के पास तो अनेक लोगों का बल होता है, उसके पास धन बल ना हो, उसके पास में तन बल ना हो, उसके पास दूसरे बल ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ईमानदारी है तो उसके पास बहुत बड़ा बल है, संबल है, ताकत है उसके पास। लेकिन व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में ही ईमानदारी नहीं बन पाता है, दूसरों की दृष्टि में ईमानदार दिखाता है, बताता है, साबित करना चाहता है, लेकिन उससे कोई हो थोड़ी सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप किसी को भी गलत मार्ग पर लगाते हैं, किसी को भी गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप पाप का बंद कर रहे हैं, अपना संसार बढ़ा रहे हैं। कम से कम आप अच्छे मार्ग पर नहीं लगा सकते हैं तो बुरे मार्ग पर तो नहीं लगाएं किसी को। कम से कम अच्छे मार्ग पर चलने वालों की अनुमोदना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरे मार्ग पर चलने वालों की अनुमोदना तो नहीं करो। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सहयोग देना चाहिए तो वो तो देते नहीं। सो इसमें लिखा है कि हठपूर्वक किसी को गलत मार्ग पर लगाना आज ही हो रहा है। व्यक्ति स्वयं भी व्यसन कर रहा है, गलत काम कर रहा है। आप लोग इधर बैठा करना, थोड़ा तो दृष्टि सामने पड़ती है, इधर बहुत मुड़ना पड़ता है, उधर जैसे सामने तो दिखता है। ये काफ़ी आगे लगा देते हैं ना स्टेज। तो व्यक्ति स्वयं भी गलत काम कर रहा है और लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जबरदस्ती लगा रहा है, धन दे करके, अपनी तरफ से पैसे खर्च करके, साहित्य दे करके, गलत स्वयं पिक्चर इत्यादि देख रहा है और दूसरों को दिखा रहा है, देखो। तो ये बहुत गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो फिर बोलता नहीं है, देखता नहीं है, मित्र नहीं बनाता, संबंध नहीं रखता। इसके लिए यदि कि व्यक्ति के पास स्वयं का विवेक हो, स्वयं का संस्कार अच्छे हों, अच्छी संगति हो, तो नहीं, गलत लोगों की संगति करने की ज़रूरत नहीं है, गलत लोगों के पास बैठने की, आने जाने की सब ज़रूरत नहीं है, उनसे मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दुनिया तो वैष्णव में लीन है, पापों में लीन है, गलत कार्यों में लगी हुई है। अब आप उसका मन से, वचन से, काय से अनुमोदना कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, धन दे करके, तो ये समर्थन मिलता है, इससे बहुत वृद्धि होती है गलत कार्यों की। यहाँ तक कि बैंक में पैसे जमा करने से भी बैंक वाले
कहीं मछली मारने वालों को, कहीं कत्ल खाना खोलने वालों को, कहीं गलत काम करने वालों को देते हैं पैसे। ऐसे बैंक में जमा करने वालों को भी दोष लगता है। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो बैंक में पैसे जमा करने से बचिए, हैं? हाँ, वही तो कह रहे हैं। नहीं, पैसे भी दे रहे, खुद भी संगति में कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे हैं, लेन देन रखते, संबंध रखते हैं, इससे प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, ब्याज नहीं लेते उसमें। हाँ, तो बात अलग है, सेफ्टी रहती है। हाँ, वो तो पारिश्रमिक है, वो तो परिश्रम दिया है अपन ने, वो अलग चीज़ हो गया। वो जो करेगा उसका फल वो भोगेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लोगों को ज़रूरत नहीं रहती है, धन कमाने में उन्होंने पाप किया, अब वो पैसा आ गया बैंक में डाल दिया, अब फिर पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है ना गलत कामों में, उसी से ब्याज लेकर के आपको देंगे, तो ये पाप लगता है। इसलिए और जो किसी की स्त्री को बलपूर्वक हरण करते हैं, आज तो स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब पैसे है, मोबाइल है, होटल का भोजन इत्यादि है, ये करा करके और जबरदस्ती किए जा रहे गलत काम। तो ऐसे पुरुष जिन्होंने पिछले जन्मों में गलत काम किए हैं, गलत काम के लिए समर्थन दिया है, गलत काम के लिए अपना तन मन धन लगाया है, समर्थन किया है, इसलिए इस जन्म में भी वो अच्छे कामों में अपना पैसा लगा नहीं सकते। चाहते हुए भी नहीं लगा पाएंगे, ना समय दे पाएंगे अच्छे कामों के लिए, ना अपना तन मन धन कुछ भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पिछला जो हुआ सो हुआ, उसका तो निंदा कर आलोचना हो सकती है, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण हो सकता है, लेकिन अब नए सिरे से आप और नया कर्म बंद कर रहे हैं, तो ये तो अब संसार बढ़ा रहे हैं जानबूझ करके। अज्ञान से जो हुआ या अज्ञान से जो कर रहे हैं वो जाने। जिसको कम से कम ज्ञान है उससे तो पाप से बचना चाहिए और ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं, सम्यक ज्ञान में रुचि ना होने का कारण क्या है? मतलब एक तो साल लोगों के पास समय ही नहीं है, और अब मान लो है भी या निकालें भी तो वे फिर उपन्यास पढ़ेंगे या वहाँ की मैगजीन पढ़ेंगे, पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कहीं व्हाट्सएप देखेंगे, कि गंदी फिल्में देखेंगे। मतलब कुल मिलाकर के सम्यक ज्ञान में रुचि नहीं होगी। न्यूज़पेपर में घंटों लगा देंगे, बेल के लेके अक्षर से चश्मा लगा के पढ़ेंगे, जैसे इनको ही पूरी पैरवी करनी है। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो इतने खरतर दृष्टि से पढ़ेंगे, छोटे छोटे अक्षर नहीं दिख रहे तो चश्मा लगाएंगे, उजाले में बैठेंगे, एक तरफ से कुछ छूट ना जाए, रह ना जाए। जैसे इनका बहुत भारी रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है देश की चलाने में, क्या कर सकते। कोई क्रिकेट देख रहे हैं, अब लेना एक ने देना दो, केवल प्योर शुद्ध आत्मवद्र ध्यान है, किसी की हानि किसी को लाभ, ये देख रहे केवल पाप कमा रहे। तो कोई क्रिकेट देखने में लगाए, कोई राजनीतिक न्यूज देखे, दो दो तीन तीन बार सुनेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी। तो उसके लिए हो रहा, आपको क्या मिल रहा है? तो इसमें मिलना जुलना क्या है पाप के अलावा केवल? वो तो सारा जुआ है। ये जुआ भी हो गया, आदर उधर ध्यान भी हो गया, खोटा ध्यान भी होगा, मिला क्या आखिर? हाथ में क्या? हाथ की लाई सुन ले, कोई लाभ नहीं है। अज्ञानता है, मूर्खता है। तन मन का, धन का, समय का, श्रम का, सबका दुरुपयोग के अलावा है क्या? आंखें फुट रही केवल, बैठे बैठे इतने लंबे समय तक देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। पाप फलम केवलम यस्मात्, प्रशाशुद्ध में आएगा, उन्होंने लिखा है कि इसका फल केवल पाप कर्म का बंध है, कुछ लाभ नहीं है। आपका कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई उपका परोपकार नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन नहीं, वो हैबिट है, वो 1 घंटे न्यूज़ सुनना या पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना,
क्रिकेट देखना शौक है, रातों रात जागेंगे और शर्त लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, ये सब अज्ञान है, संसार वृद्धि का कारण है। नहीं मानो, मत मानो, अपनी आत्मा को पाप के गर्त में ढकेलो, दुखों के गड्ढे में ढकेलो, भोगना आपके ही है, दूसरे को थोड़ी भोगना है। तो वो कह रहे हैं जो पुरुष कुशिक्षा दे करके व दिला करके प्रसन्न होते हैं। आजकल देखो कितने प्रकार की शिक्षाएं दी जाने लगी हैं, आतंकवाद प्रशिक्षण है, अनेक तरह की, जिसका कोई मतलब आत्मकल्याण से संबंध नहीं है, जिसका व्यक्तित्व के विकास में कोई रोल नहीं है, ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं। माता पिता भी बच्चियों को भेज देते, बच्चों को भेज देते, ये शिक्षा ले लो, ये शिक्षा लो। कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना श्रम बर्बाद करते हैं। इधर कहेंगे खाओ खाओ खाओ, फिर हेल्दी हो गए, फिर वहाँ कहेंगे जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ। हैं, क्या है ये? इधर खिलाएंगे पहले, उल्टा सीधा खा के फिर हैवी बॉडी हो गई, नहीं नहीं अब जिम जाओ, और फिर एक्सरसाइज करो, उन्हें घंटों लगाओ, पैसे दो, उसकी टिकट दो, और फिर वो जैसा भोजन बोले वैसा भोजन करो। कैसी विचित्र जीवन शैली हो गई लोगों की, कैसी धारणा हो गई है। जैनाचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, उसमें सब कुछ लिखा है, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे सुख शांति से रहना चाहिए, कैसे व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, सब लिखा है शास्त्रों में। सो वहाँ उसके लिए समय है, जिम जाने के लिए उसके लिए पैसे हैं, जिम मालिक को देने के लिए, उसके अनुसार भोजन करने के लिए, दूध पीने के इत्यादि के लिए समय है, लेकिन गुरुओं के वचन सुनने के लिए समय नहीं है। कैसी दुर्बुद्धि हो गई है। अनेक मनुष्यों को कुव्यसनों में लगा करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे भी ठेके लेते हैं लोग। किस तरह से हम इसमें देखो, मोबाइल में कितनी तरह से जुआ खेला जाने लगा है, शिकार किया जाने लगा है, कितनी तरह से व्यक्ति खोल ले तो बंदी नहीं करे, सारे काम एक तरफ रखे रह जाते हैं। तो ये कुव्यसनों में ही तो लगा रहे हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, मोबाइल में हो चाहे टीवी में हो चाहे किसी भी तरह के खेल कूद में हो। हाँ वही तो कह रहे हैं, सब दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें, लेकिन आप ये मान के चलिए कि धर्म ध्यान नहीं हो रहा, उससे सब में ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही, पुण्य की वृद्धि नहीं हो रही है, हो रहा कुल मिलाकर के दुरुपयोग। लाभ तो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है और जीरा कितना सा होता है, इसी तरह से लाभ तो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है मोबाइल से, और हानि मुंह बराबर है। वो लोगों को दिख नहीं रही है, अभी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा और समय बीतने दो, सब समझ में आ जाए। अभी घर घर परेशान है, मतलब जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो बच्चों से परेशान है। वो रात रात देख रहा है, कब सो रहा नहीं सो रहा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो उसने देखा आवेग में उद्वेग में किसी में भी आ सकता है, देखते देखते कुछ भी कर सकता है। तो माँ बाप भी सो नहीं पा रहे, ना लड़के बच्चे सो रहे हैं, ना माँ बाप को सोने दे रहे। बात वो कोई मान नहीं रहे, विनय वो कोई कर नहीं रहे, भलाई का, उपकार का, उन्नति का कोई आप साधन अपना नहीं रहे। देख रहे हैं, लेकिन दिन भर देख रहे हैं, क्या शिक्षा ले रहे हैं, कैसा जमाना आ गया है। और देवशास्त्र गुरुओं की निंदा कर प्रसन्न होता है। देखो तीसरी बार आया ये, आज आप देख लो, धर्म के नाम पर सेवा है, पूजा है, भैयावर्ती है, परोपकार है, आहार दान तो दूर रहा, केवल निंदा, केवल निंदा, केवल अवगुण देखना, कमियां देखना, समय बर्बाद करना, श्रम बर्बाद करना, पाप कमाना, और कुछ भी नहीं हो रहा। अथवा दुष्ट व नीच पुरुषों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होता है। आप देखो, मतलब दिन भर बोलते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं है, कोई हित की बात नहीं है, कोई कल्याण की बात नहीं है, कोई परोपकार की बात नहीं है, कोई काम की बात नहीं है। नहीं बोलते तो चलता, लेकिन कतरनी सी चलती रहती दिन भर, कुछ भी बकते रहते हैं, दिन भर समय श्रम बर्बाद करते, कितना पापश्रव करते। यदि विवेक होबे
कि हमारा बोलना आवश्यक नहीं है, हम तो मौन रह के ही भारी पुण्य कमा सकते हैं, मौन रह कर के भी बहुत सारा साधना कर सकते हैं, पापों से बच सकते हैं, स्वयं की प्रशंसा करने से बच सकते हैं, पर की निंदा करने से बच सकते हैं, झूठ बोलने से बच सकते हैं, अनेक तरह की लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं, मनमुटाव से बच सकते हैं, व्यर्थ के पाप बंद से बच सकते हैं। लेकिन विवेक ही नहीं है, बोलते ही रहते हैं। ऐसे ही जीव जाकर के अगले जन्म में नरक निगोद में चले जाते हैं। या तो वाणी मिलेगी नहीं, या फिर बोलने को मिलेगा तो, लेकिन रात दिन लड़ते लड़ाते रहो, क्योंकि यहाँ लड़ते लड़ाते रहे तो ऐसा कर्म बंधा है कि आपने वहाँ पर भी अगले जन्म में लड़ोगे लड़ाओगे और कुछ नहीं करोगे। जो इस जीवन में कर रहे हो अगले जीवन में उससे अनंत गुना वही करना है, आप देख लो। तो ये लिख रहे हैं कि ऐसे पुरुष, एक तो कहा कि जो पुरुष कुशिक्षा दे करके दिला करके प्रसन्न होते हैं, तब ये सारे जो ऐड निकाल रहे हैं व्यसनों की, पापों की, कसाई की वृद्धि की, कैसे भोग भोगना है इत्यादि शिक्षाएं दे रहे हैं, मोबाइल में आप देख लो। तो ये कुशिक्षा तो है ही। और दूसरा, अनेक मनुष्यों को खूब व्यसनों में लगा कर प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, हमारा जो है प्रोजेक्ट पास हो गया, सफल हो गया, उन्नति हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब उनको कुल मिलाकर के पैसे से मतलब है। आप व्यसनों में फंस रहे हैं कि पाप में फंस रहे हैं कि पाप बंद कर रहे हैं कि आपका समय बर्बाद हो रहा है कि आंखें खराब हो रही हैं कि स्वास्थ्य खराब होगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो केवल पैसे से मतलब है। तो दुष्ट व नीच पुरुषों के वचनों को सुन करके प्रसन्न हो गए। कभी भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, मनोरंजन नहीं करना चाहिए कि हाँ अच्छे बक रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है इसलिए अच्छा कर रहा है। कभी भी किसी भी गलत कार्य की अनुमोदना नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि चांडाल के हाथ से मृत्यु होने का कारण, व्यक्ति की कई बार फांसी होती है, दूसरों के द्वारा मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? तो जो पुरुष अनेक जीवों को महा दुख देने वाले, हिंसा वाले कार्य करते रहते माने ऐसे काम कर देना जिससे अनेकों को कष्ट हो। अब आप देखेंगे आज इतने तरह के औजार बन गए हैं, एटम बम, इस तरह के अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, इतने तरह के हथियार बन गए हैं कि व्यक्ति अनेकों को एक साथ मार सकता है। और कई मार भी रहे हैं, कई मनुष्यों को मार रहे हैं, कई पशुओं को मार रहे हैं, कोई पक्षियों को मार रहे हैं, कोई जलचर जीवों को मार रहे हैं। डिस्कवरी चैनल में देखो आप, एक साथ जंगलों में सैकड़ों सैकड़ों शेरों को मार रहा है, सैकड़ों हाथियों को एक साथ मारा जा रहा है। हाथी दांत के लिए तो कहीं किसी की मृग के लिए मार रहा है, कस्तूरी के लिए। कैसे माने वो मनुष्य शिकारी होते हैं, इस तरह छुप छुप करके बड़े बड़े सांपों को मार डालते हैं। और सांपों की चटनी बट रही है, और वो केंचुओं की चटनी कैसे खोद खोद करके जमीन निकाल ढूंढ लेते हैं। उनको पता रहता कहाँ मिलेंगे केंचुए, कहाँ मिलेंगे सांप, कहाँ खरगोश मिलेंगे, सांप को ढूंढ ढूंढ करके जंगलों में। आप डिस्कवरी चैनल देखा करो जरा, इस दृष्टिकोण से कि देखो किस तरह से जीवों को ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता है, कैसे कैसे तड़फाया जाता है, कैसे उनका दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह उनका मतलब फंसाया जाता है उनको जालों में। अनेक तरह के जाल, अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों का उपकरण है। देखते हैं जब कैसे जीव भयभीत होते हैं, लेकिन कितनी भागें डरें, लेकिन उनको सबको मार डालते हैं। तो अथवा पशुओं के प्राण रूपी धन को हरण किया करते हैं, अथवा जो मद्य मांस मधु का सेवन किया करते हैं, ऐसे लोग, पापी लोग चांडाल के हाथ से मारे जाते हैं। अब आप देखो, नाम उसका कुछ भी रख देंगे, लेकिन है वो शराब ही कुल मिला करके। ये स्पेशल है, ये शराब नहीं है, ये तो केवल सामान्य हल्का इसमें मनोरंजन होता है, इसमें इस तरह का स्वादिष्ट है केवल, लेकिन है वो सब शराब की ही भेदी है, उसी की क्वालिटी है। तो अनेक तरह से लोगों को मद्य पिला रहे हैं, अनेक तरह से मांस को डायरेक्ट में नहीं खाते हैं लोग, तो ये फास्ट फूड में मिला मिला करके सब मांसाहार चलने लगा। और अब तो भोजन में, दाल में, सब्जी में,
रोटियों में सब में अंडा है, मांस है, सब मिक्स किया जा रहा है। जो लोग शाकाहारी हैं वे समझ रहे हैं हम तो वेज ही ले रहे हैं, शाकाहारी खा रहे हैं, लेकिन होटलों पे जो खा रहे हैं वो नहीं कह सकते कि हम शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। जो फास्ट फूड खा रहे हैं वे नहीं कह सकते कि हम शाकाहारी हैं। आप ये मान के चलिए भारत में 70% जनता मांसाहारी हो चुकी है, और अब ज़्यादा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो बाहर खा रहे हैं होटलों पर और ये ढाबा इत्यादि में या फास्ट फूड इत्यादि खा रहे हैं वे सब मांसाहार करने लग गए मान के चलिए। जब कर रहे हैं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उतना ज़्यादा और हिंसा चालू है, चाहे कत्ल खानों में हो, चाहे शिकारियों के द्वारा हो, चाहे किसी भी रूप में। तो इस तरह से जब आप दूसरों की हिंसा में निमित्त बनेंगे, चाहे मद्यमांस मधु के सेवन के रूप में बने, चाहे किसी भी रूप में बने, तो आपको पाप तो लगेगा। अगले जन्म में आप बिना मौत के तो ये मान के चलिए मरण होना ही है। एक तो अल्पायु होंगे, और आयु मान लो मिल भी जाए तो आप भोग नहीं पाएंगे। असमय में तड़फा तड़फा करके बेमौत मरना है, कौन किसे समझाए। तो इस तरह से आपको बताने का कर्तव्य हमारा है कि किस तरह से खाने में पीने में ये चीज़ें आ रही हैं, और व्यक्ति अश्रद्धा वेदनी कर्म का बंद कर रहा है। संसार के कामों में व्यक्ति द्रव्य को प्रधानता देता है। जब भी देखेगा वो कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे उसका मकान है, कैसे किस तरह की इसके पास फैसिलिटी है, किस तरह का भोजन है, किस तरह के जूते हैं, ये बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि संसारियों की दृष्टि यहाँ जाती है। मोक्ष मार्ग में आत्मकल्याण के क्षेत्र में धर्म ध्यान में भावों की प्रधानता होती है। अब एक तो व्यक्ति धर्म कर नहीं रहा है, यदि करता भी है तो वो कोई ना कोई लौकिक चाह जोड़ लेता है, मतलब उसकी प्रार्थना पूजा भी तामसिक हो गई है, शुद्ध नहीं बची है, स्वार्थी हो गई है। अब ऐसी स्थिति में उसका धर्म ध्यान माना जाए जब उसने लौकिक स्वार्थ को लेकर के कोई भी दान किया है, पूजा की है, परोपकार किया है, कुछ भी व्रत किया है, उपवास किया है, और वो लक्ष्य उसने जोड़ लिया है कि दुकान चलने लगे, कि शादी हो जाए, हैं कि शत्रु मर जाए, किसी का बुरा विचार करके भी करते हैं लोग, सामने वाले की हानि हो जाए, सामने वाला कष्ट में पड़ा रहे, वो कष्ट से ना निकले, इस उद्देश्य से भी दान पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग में आप मान के चलिए आत्मकल्याण के क्षेत्र में यदि आपके भाव शुद्ध होंगे तो ही पुण्य का बंध होगा, भाव शुद्ध होंगे तो ही सदगति मिलेगी, भाव शुद्ध होंगे तो ही वो पूजा, व्रत, उपवास, स्वाध्याय आदि माना जाएगा। और यदि आपका कोई लौकिक स्वार्थ है तब आप मान के चलना, चाहे 50 साल हो गए हों, चाहे 80 साल हो गए हों, चाहे 40 साल हो गए हों, आप धर्म ध्यान धर्मात्मा का वेश तो पहन सकते हैं, दान देने वाले का, पूजा करने वाले का वेश तो पहन सकते हैं, लेकिन आप धर्मात्मा नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें धर्म कितना भी करें, कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन लौकिक स्वार्थ खत्म कर दें, क्योंकि धर्म के बदले में मोक्ष बाद में मिलता है, सांसारिक सुख पहले मिलता है। धर्माचरण करोगे, देव की सास की गुरु की सेवा करोगे, पूजा करोगे, वैयावृत्ति करोगे, दान इत्यादि करोगे, पुण्य तो मिलना ही है, उसका कार्य ही है। तो वो पहले धर्म पहले सांसारिक सुख देता है, बाद में मोक्ष सुख देता है। जब ऐसा नियम ही है तो क्यों मांगते हो, क्यों अपनी इच्छा जोड़ लेते हो, क्यों डिमांड रखते हो, क्यों आकांक्षा रखते हो। ये निदान है, ये कांक्षा है, ये सम्यक दर्शन को भी मलिन करती है, परलोक को भी बिगाड़ती है। इसलिए ये कोशिश करो कि हम जो भी धर्माचरण करेंगे एवं आत्मकल्याण के उद्देश्य से करेंगे। हे भगवान, हमारी आत्मा की, हमारे परिणामों की शुद्धि हो, हमारी कषाएँ घटे, हमारे विषयों के प्रति आसक्ति घटे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसी भावना जोड़ो। फिर आप ये श्रद्धान करके चलें, जैसे कोई व्यक्ति बैंक में पैसे रखता है, पैसे बैंक के पास है लेकिन किसके हैं, बैंक के नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति कषाय करता है
वो कषाय करना उस जीव का स्वभाव नहीं है। वो बैंक में रखे पैसे की तरह आपके अंदर अभी विभाव परिणाम है, कर्मोदयजन परिणाम है। आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है, आत्मा का स्वभाव तो विनम्रता है, आत्मा का स्वभाव तो सरलता है, आत्मा का स्वभाव तो संतोष है। आप इन गुणों को लाएंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परलोक सुधरेगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और यदि इन गुणों को अपने अंदर में नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अंदर में देखें कि वाकई में हमारे अंदर थोड़ी भी क्षमा भाव आया है, थोड़ी भी विनम्रता आई है, थोड़ी भी सरलता आई है, थोड़ा भी संतोष आया है, तो आपका धर्म का सुनना, पूजा पाठ करना सार्थक हो रहा है। नहीं आया है तो अभी आपको बिल्कुल भी कोई भी उपलब्धि नहीं हुई है, इसलिए उसको प्राप्त करें। और वात्सल्य, वस्तुतः व्यक्ति धर्म करता है लेकिन आपसी वात्सल्य यदि उसके पास नहीं होता है, आपसी प्रेम नहीं होता है, तो वह सच्चा धर्मात्मा नहीं माना जाता है। आपके अंदर धर्म है ये व्यक्ति के देखने से नहीं पता चलता, आपका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है इससे पता चलता है कि आप कितने धर्मात्मा हैं। इसलिए धर्म जितना करें बहुत अच्छा है, और नहीं कर पा रहे तो आपसी प्रेम, भाईचारा, वात्सल्य ये बना के अवश्य रखना चाहिए। आज स्थिति दिनों दिन ये होती चली जा रही है, घृणा बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, वैर विरोध बढ़ रहे हैं, लोगों की ईर्ष्याएं बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं। जब ये बढ़ रही हैं तो धर्म है कहाँ? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, धर्म आत्मा के अंदर रहता है। तो ये नेगेटिव, जो नेगेटिविटी कहें या नेगेटिव विचारधारा कहें, ये नकारात्मक सोच कहें, ये हर हालत में कम होनी चाहिए, तभी आप मानव जीवन सार्थक होगा। इसी भावना के साथ